प्यार की लव स्टोरी। मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ। वह उसी कॉलेज की स्टूडेंट थी जहाँ मेरे पापा पढ़ाते थे। यूं तो मैंने उसे कई बार देखा था, लेकिन एक बार वह मेरे सपनों में आकर कुछ ऐसी यादें दे गई कि आज भी मैं उसे सपनों में जीना चाहता हूँ। लेकिन मैंने इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मुझे ये इश्क विश्क की बातें बड़ी ही अजीब लगती है। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि आने वाले दिनों में मैं उसे इतना चाहूँगा कि मेरा दिल और दिमाग हर पल बस उसी की यादों में कैद रहेगा। कुछ दिनों बाद उसी कॉलेज का एक ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए गया। मेरा कुछ दोस्त भी उसी क्लास में पढ़ते थे, जो मुझे भी साथ लेकर गए। पहले तो मैंने बहुत मना किया, लेकिन जैसे ही मुझे पता चला कि वह भी वहाँ आ रही है तो मैंने तुरंत तैयार हो गया। उन आने वाले दिनों ने मेरी सारी जिंदगी बदल कर रख दी। हम दोनों पूरे टूर में साथ साथ रहे और बहुत मौज मस्ती भी की, जैसे वो आज भी नहीं भूल पाए हैं। उसके बाद मैंने उससे कई बार फ़ोन पर बात करने की कोशिश की। कुछ ही दिनों बाद वैलेंटाइंस डे आ गया। मैं उससे इस मौके को गंवाना नहीं चाहता था, क्योंकि मैंने अपने कई दोस्तों को तड़पते देखा है। वो अक्सर यही कहा करते थे कि काश मैं कभी कह पाता, लेकिन मैं कभी कोशिश नहीं करना चाहता था। इसलिए मैंने उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। मुझे पता चला कि वह किसी और को चाहती थी और वो लड़का भी उससे बहुत प्यार करता था। मैंने उसके लिए कॉलेज में भी एक गाना भी गाया था, जिसे मैं आज तक नहीं भूल पाया हूँ। वह मुझसे 1 साल बड़ी थी, लेकिन मैंने ऐसी किसी भी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि मैं उसके प्यार में इस कदर डूब गया था कि मुझे सिर्फ और सिर्फ खुशी खुशी की ही तलाश थी। 2005 को कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि यह साल मेरी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत साल बन गया। कई बार सोचता हूँ कि उसका मेरा सपनों में आना और मुझसे इस तरह देखना, उसका मुझे कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह जाना, ये सब कुछ संयोग नहीं हो सकता। बात फरवरी 2005 की है। रवि और मेरी मुलाकात बस में हुई थी। सिर्फ 15 दिनों तक रोज साथ सफर किया, लेकिन प्यार के लिए 15 दिन ही काफी थे। उसने जॉब छोड़ दिया और हमारा मिलना केवल 5 मिनट ही हो पाता था, लेकिन मोबाइल काम आया और हम एक दूसरे के टच में रहे। बाद में मैंने अपनी मम्मी को भी बता दिया और हमारे रिश्ते के लिए वह राजी भी हो गई, लेकिन शायद हमारे नसीब में ही कुछ और था। मुझे ब्रेन ट्यूमर का अटैक पड़ा और उसने कभी मुड़ कर नहीं देखा। 15 फरवरी 2005 को मैं उसके आखिरी बार मिला था, और वह भी सिर्फ 5 मिनट के लिए। मैंने उसे मम्मी की दी हुई चूड़ियाँ दी, पर उसके बाद उसने मुझे छोड़ दिया। वह फिलहाल पुणे में रहकर पढ़ाई कर रही है और मैं यहाँ सूरत में हूँ। उसके लिए मैंने अपना घर तक छोड़ दिया, पर सच ही कहते हैं किसी को सच्चा प्यार नसीब वालों को मिलता है। मैं दुआ करता हूँ कि खुदा मुझे उससे सिर्फ एक बार मिला दे।